हमारी पार्टी ने कुछ दिन पहले एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया है जिसके मैं चेयरमैन हूँ। मेरी साहब, हमीद साहब, लोन साहब और रीन साहब और मोहम्मद बेग साहब भी है, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो कहीं गए थे, इसलिए एक बोर्ड बनाया। और बोर्ड मल्टीपर्पज है। इसमें एक तो जो हमारे पार्टी के इलेक्शन या जनरल इलेक्शन असेंबली की हो, पार्लियामेंट को, एक तो ये। दूसरा जो पार्टी की एक्टिविटीज़ है, हमारी पीडीपी की एक्टिविटीज़ है, फंक्शंस क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, पार्टी के मुतलिक सारी जो चीज़ें हैं, दूसरा वो। तीसरा जो डिसिप्लिनरी भी हमारी इसी कमेटी में वही है। इसके बारे में हमने आज मीटिंग बुलाई थी, हमारे साथी सब लोग आए थे, तो उसी के बारे में हमारी एक तो एक ये इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी। बाकी जो मामलात है, जो पार्टी के मामलात है, बाकी मामलात है, उन पर हमारी बात हुई। वही है, आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं सर। क्या इसमें इलेक्शंस के मुताबिक भी बात हुई? और ऑब्वियसली इसमें तो जो उसमें सर काइंडली लिसन कंप्लीटली माय क्वेश्चन। उसमें क्या आपने प्री पोल अलायंस की भी बात की? क्योंकि यहाँ पर अभी बताया जाता है कि इंडियन अलायंस बनी है, तो उसमें प्री पोल अलायंस होगी। काइंडली शो लाइट ऑन दिस क्वेश्चन सर। देखिए, हम अपनी पार्टी का ये जो हमारा बोर्ड है, हम तो अपनी पार्टी के लिए मजबूती चाहते हैं। हम अपनी पार्टी की स्ट्रेंथन के लिए, मजबूती के लिए काम करेंगे। वो प्री पोल होगा, पोस्ट पोल होगा, वो हम उसमें हम नहीं जाना चाहते, वो तो बाद में देखा जाएगा क्या हो सकता है। सर उसमें अभी अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा रसाकशी अभी नेशनल कांग्रेस और पीडीपी में चल रही है। यू आर थ्रोइंग स्नाइपर बुलेट्स ऑन ईच अदर। देखिए, तो उसमें काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म एक दूसरे पर देखा जा रहा है। देखिए, तो क्या प्री पोल अलायंस की हम बात यहाँ पर देख सकते हैं कि होगा? अगर आपको याद होगा, ये तो पीएचडी बनी, ये तो मोहब्बत जी की काउशू से बनी है सारी। उन्होंने ही वो 4 अगस्त से पहले सबको जमा किया, उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब के घर गए, उनको चेयरमैन बनाया। हम तो ये कहते हैं कि इस पीएचडी की एंकर ही महबूबा मुफ्ती है, तो हमारी तरफ से तो शायद नहीं होगा वैसा कुछ कि हम चाहेंगे कि नहीं होगा। हम तो चाहेंगे इस बड़े एक मकसद के लिए जम्मू कश्मीर के सारे लोग इकट्ठे हो जाए, और ताकि हमारा जो मकसद है वो हासिल हो जाए। मोदी साहब, रिसेंटली महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट आया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कोई खुदाई फैसला नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यूनिवर्स में कोई ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकता है। कल नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के कहते हैं कि आईएसआई की बीमा पर महबूबा मुफ्ती इस तरीके के बयान देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लोगों को उकसा रहे हैं। तो आपका रिएक्शन जानना। देखिए, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अलबत्ता एक चीज है, लास्ट वोट तो सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे भी बड़ा एक कोर्ट ऊपर है। हमें उससे उम्मीद लगाए हुए हैं, देखते हैं लामिया क्या करते हैं। अभी कोई ऑल्टरनेट है बाकी पार्टी के साथ? वो तो हम पार्टी में बैठ के पार्टी लीडरशिप बैठेगी, हमारी साथी बैठेंगे, तो उसके साथ उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके बाद देखते हैं। सर, प्रीवियस इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें तो आपके पास एक मंशूर था, एक स्ट्रेट पॉइंट था, आप 370 को लेकर अक्सर बात करते थे या उसके रिलेटेड जो पॉइंट्स होते थे उनको लेकर बात करते थे। अगर कहीं ना कहीं पे अब 370 अब हट चुका है, अब पीडीपी के पास लोगों के लिए क्या है जिसको लेकर वो लोगों में अपनी प्रेजेंटेशन देगी, लोगों के साथ बात करेंगी? क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह इलेक्शंस की भी बात कर रहे हैं, तो पीडीपी के पास अब लोगों के लिए फर्दर ऑन क्या है? देखिए, इस 370 और 35 को बचाने के लिए ही मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, अगर आप सब लोगों को याद होगा। अब जो आगे होगा वो हमारी पार्टी बैठेगी, लीडरशिप बैठेगी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके पस मंजर में हम बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। करीबन 150 एमपीज को सस्पेंड किया गया है पार्लियामेंट में, तो क्या कुछ? ये तो पार्लियामेंट की बात है, वो तो आपको मालूम है क्या है, चल रहा है क्या चल रहा है। मुझे लगता है कानून की किताब बंद है हमारे देश में। सर, अगले साल पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसमें क्या फेसेस आपके होंगे? जो भी 5 सीट्स यहाँ पर, चाहे जम्मू हो या यहाँ पर हो, तो कौन से फेसेस आपके वहाँ पर नुमाइंदे होंगे? वो हमारा बोर्ड दूसरी मीटिंग करेगा, उसमें हम डिसाइड करेंगे कौन कहाँ पे लड़ेगा, तो उसके बाद आपको बता देंगे। ओवरऑल जो इस वक्त क्लेम किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, 70 साल ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो हालात को काबू में नहीं कर पाई, लेकिन आजकल जो ये गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि ऑल इज वेल, स्पेशली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाउ वुड यू रिएक्ट? हम तो चाहेंगे अगर ऑल इज वेल है तो इलेक्शन हो जाए। ये तो पंचायत का इलेक्शन इन्होंने टाल दिया, अर्बन लोकल बॉडीज का टाल दिया। अगर ऑल इज वेल है तो पंचायत का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यूएलबी का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, फिर असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अगर ऑल इज वेल, हम तो चाहेंगे ऑल इज वेल हो, इनकी बात सही हो और इलेक्शन कराएं, ताकि लोगों को एक अपनी हुकूमत मिल जाए। पार्टिसिपेंट्स के बारे में तो आपने कहा कि वो आने वाले वक्त में बताया जाएगा। जो 24 सितंबर के जो इलेक्शंस हैं, क्या उसके लिए अब पीडीपी अपनी तरफ से तैयारियां करेगी, और अगर तैयारियां होने वाली है तो वो किस तरह से हमें ग्राउंड पे देखने को मिलेगी? देखिए, ये तो असेंबली की बात,
जी आप तो देखेंगे हर जगह हर वक्त हर जगह पीडीपी होगी इंशाल्लाह। वक्त तो विषय तैयार रहता है। हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें क्या नई बात? सर एक वक्त पे लग रहा था पीडीपी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन हालिया में इसीलिए वो अलायंस वगैरह आज आपको क्या लग रहा है? मैं वही जानना चाहूंगा, रिसेंटली जो महबूबा मुफ्ती ने गांधरबल में जलसे से खिताब किया और जो साउथ कश्मीर में किया और वहां पर जो लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, तो क्या ये मान के चले कि इतने लोगों की कसीर तादाद देखने के बाद पीडीपी में अब दोबारा जान आ गई है और तभी ये एक्टिविटीज दोबारा अगर आप पीडीपी को देखेंगे, ये फाउंडर मेंबर है पीडीपी के, ये लोन साहब फाउंडर मेंबर है पीडीपी की, मैं भी हूँ। हमारे जो भी फाउंडर मेंबर हैं वो सब पीडीपी में वही इंटैक्ट है। जो बाहर से आए थे पता नहीं उनका क्या आने वक्त क्या था, उनका जाते वक्त क्या था। बाकी हमारी पार्टी वैसे ही ठीक ठाक है, इंटैक्ट है, शुक्र अल्लाह मियां का। आगे चल रही है पार्टी, रोज बरोज मजबूत होती जा रही है हमारी पार्टी। क्या कुछ वापसी भी होने जा रही है पीडीपी जी? में? वापसी भी कुछ होने वाली है पीडीपी में? आप कुछ वो जैसे आप सुनते हैं वैसे हम भी सुनते हैं, जैसे आप सुनते हैं वैसे हम भी सुनते हैं। जब आएंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या किया जाएगा उनका जो देखिए वो जो लोग हमारे से निकल गए जब जरूरत थी, जो उस वक्त धोखा दे गए, निकल गए, मुझे लगता है हमारी पार्टी का इस पर कोई इत्तेफाक होगा। हाँ, जो मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन आना चाहता है। आप जी लोग कहते हैं कि आना चाहते हैं, अब कौन आना चाहता है, किस तरह आना चाहता है, वो तो पार्टी लीडरशिप पर डिपेंड होगा कि कैसे पार्टी उनको अलाउ करेगी नहीं करेगी वो पार्टी। मती साहब मेरा एक और सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अभी काफी ज्यादा ऐसे इलेक्शंस होने वाले, यूएसबी पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शंस, व्हाट विल बी योर एजेंडा फॉर दीस इलेक्शंस? वो मैंने शायद आपको बोला, आपने सुना नहीं। हमारी पार्टी बैठेगी, हमारी कल भी एक मीटिंग है, मोहब्बत जी ने एक मीटिंग बुलाई है कल। उनके सामने क्या लेकर जाएंगे सर? वही तो हम डिसाइड करेंगे पहले अपने पास तो मंशूर में, वो तो मंशूर बनाएंगे, बनेगा, उसके बाद लाएंगे, उसके बाद बनाएंगे, उसके बाद मंशूर आ जाएगा, वो आपके सामने भी रखेंगे। जो बिजली की क्राइसिस यहाँ पे थी इस साल विंटर्स में, आपने भी कहा कि ये हिस्टोरिकली कभी देखा नहीं गया। अब चूंकि सेंटर से कहा जा रहा है कि बिजली विंटर की जो नीड है वो पूरी हो, तो आपको लगता है जब पूरी होगी, अल्लाह करे पूरी हो जाए, वरना पानी हमारा, वरना देखिए पानी हमारा, सब कुछ हमारा, बिजली हमारी, लेकिन हम ही बिजली से। सर आपके जो साबिक कैबिनेट के लॉ मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद इन्होंने 370 की बहाली के जो दीगर रास्ते थे वो सारे बंद कर दिए। तो इस पर क्या कहेंगे? ये किसने कहा? नहीं, वो तो आप उनसे पूछ लीजिए उसने क्या कहा। आई डोंट नो, वो तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, उसने क्या कहा होगा, उसके आगे क्या कहने वाला है। वो तो बशारत बुखारी, हमारी पार्टी का वो नहीं, हमारी पार्टी का बशारत बुखारी सब तो है ही नहीं आज हमारे साथ, इसलिए वो जो कहना चाहे कह सकते हैं, कोई भी।